नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, एक डेटा एनालिस्ट डेटा को इंटरप्रेट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, ऑन गोइंग रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक डेटा एनालिस्ट डेटाबेसेस, डेटा कलेक्शन सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स तथा दूसरी स्ट्रैटेजीज जो कि स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी और क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करती हो को डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करने का काम एक डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है। दोस्तों, यदि हम एक डेटा एनालिस्ट की एडिशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एक डेटा एनालिस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करता है, डेटाबेसेस या डेटा सिस्टम को मेंटेन करना, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करने का काम एक डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है। एक डेटा एनालिस्ट कोड प्रॉब्लम्स का पता लगाने तथा उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर रिपोर्ट्स, प्रिंट आउट्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रिव्यू करके डेटा को फिल्टर करता है और क्लीन करता है। एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस और इंफॉर्मेशन नीड्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए मैनेजमेंट के साथ काम करता है। दोस्तों, एक डेटा एनालिस्ट न्यू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को लोकेट करता है तथा डिफाइन करता है। दोस्तों, यदि आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास प्रीवियसली डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डेटा मॉडल्स, डेटा डिज़ाइन डेवलपमेंट, डेटा माइनिंग तथा सेगमेंटेशन टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए या टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। आपके पास रिपोर्टिंग पैकेज जैसे कि बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेसेस जैसे कि एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग जैसे कि एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट और ईटीएल फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। डेटा सेट्स जैसे कि एक्सेल, एसपीएसएस या सेस को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेज का उपयोग करके फिगर्स या आंकड़ों का नॉलेज और एक्सपीरियंस करना, डिटेल्स और एक्यूरेसी पर ध्यान देने के साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट में जानकारी या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज करने और एनालाइज करने तथा प्रसारित करने की एबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास क्वेरीज, रिपोर्ट राइटिंग तथा फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने की एबिलिटी होना चाहिए और आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।